हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 12 है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना सेशन बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको अन्य पिछले वीडियो की तरह 10 मिनट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 108 मतलब 108 में, और उसमें भी पार्ट 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है, जैसे इसका मतलब मेन होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको ये अधिकार है कि वो संयुक्त संसद के अधिवेशन का बैठक अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? यदि मान लो कोई मंत्री है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको क्या होगा? अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? तो अस्पृश्यता। तो आर्टिकल 17 क्या होता है? छुआछूत से रिलेटेड, छुआछूत का अंत। तो यहाँ पे अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत बोलते हैं, तो आर्टिकल 17 उससे रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो मैथिली को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? ठीक है, तो कब किया था? 1955 में, 1955 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1990 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? तो 42 आर्टिकल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित निधि से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता या प्राथमिकता देती है? तो वो आपका है 13वां। ठीक है, 13, आर्टिकल नंबर 13। तो इसको बोलते हैं डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप अपना, तो भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाले नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्य के लिए किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो संसद के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून के तहत यदि किसी भाषा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो उस सभा का सभापति या सभाध्यक्ष। ठीक है, और मतलब वो जिस संसद का मेंबर होगा, ठीक है, जिस सभा का सदस्य होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 343 में, 343 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस विषय का सूची है? तो समवर्ती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अच्छा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को यह अधिकार है कि वह इस सूची से रिलेटेड विषयों पर अपना मत प्रदान करें या उसमें संशोधन करें, जो कुछ भी करना होगा उस विषय से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य की सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? तो 249, आर्टिकल 249। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो 22 अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी
बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा? तो 24 घंटे के अंतर्गत। मतलब यदि कोई भी पुलिस जो है किसी को मतलब अरेस्ट कर लेती है तो उसे 24 आवर्स के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? तो आर्टिकल 24। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। राष्ट्रपति प्रत्येक पांचवें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? तो वित्त आयोग का। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त की जाती है? तो 1/3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो सेवानिवृत्ति की आयु तक या 65 वर्ष तक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल। ठीक है, 21 वर्ष या 21 साल। तो पार्लियामेंट के किस सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है? तो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 330 और 332 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सदर ए रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला विमान सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता है? तो कुल संख्या का 1/6 भाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको मतलब अपना त्यागपत्र देगा? तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, या तो फिर उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य होता है? तो 5 साल तक के लिए। यदि आपको यहाँ की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5 साल का मतलब निवास दिखाना पड़ेगा कि मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो भारत का महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने सजा को कम करने या परिवर्तित करने की शक्तियां या विधायी क्षेत्रों में संसद का सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार। मतलब ये सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स हैं तो वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। कौन कौन से? जैसे मान लो किसी को क्षमादान करना हुआ या किसी का सजा कम बेसी करना हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब सत्रावसान करने के हुआ या लोकसभा को भंग करने का अधिकार। तो ये सब जो अधिकार हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? तो कौन सा था? मिर्नवा मिल्स विवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। जब उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती हैं, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245 है। ठीक है, सॉरी, हाँ 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 12 आते हैं, तथा 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है, तो उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोनों सदनों में प्रयुक्त प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक का प्रश्न किए जाते हैं और उसके बाद उत्तर दिए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो प्रश्नकाल। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म हुआ, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।